जी स्टूडेंट्स, हमारी थर्ड कंसेप्ट है एसिड एंड बेस का। इससे पहले हम दो कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, जो कि है अल्हेनियस कंसेप्ट, जिसमें हमने कहा कि एसिड वो है सब्सटेंस है जो पानी में आयनाइज होकर H+ दे दे वो एसिड है, जो पानी में आयनाइज होकर OH- दे दे वो बेस है, जो कि बड़ा आसान सा कंसेप्ट था। इसके अलावा फिर हमने लोरी ब्रांस्टन पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि एसिड जो है वो ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनर है, बेस ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ठीक, अब है लेवाइस कंसेप्ट, जो कि लेटेस्ट कंसेप्ट था उस टाइम का, और कुछ लिमिटेशंस थी लोरी ब्रांस्टन के अंदर भी और अल्हेनियस कंसेप्ट्स के अंदर भी। जैसा कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ है बुक का, वो कहता है सर्टेन सब्सटेंस Sn2, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, BF3। ठीक है, चार सब्सटेंस मेनली लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कि मैं भी मेंशन कर देता हूँ। SO3, SO2, CO2, इसके अलावा BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, ये एक सब्सटेंस है। इसके साथ साथ आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है। अब देखो, ये ऐसे सब्सटेंस थे, ठीक है, जो ना एज अ एसिड क्लासिफाई हो सकते थे, ना एज अ बेस, ना एसिड ना एज अ बेस। तो इनकी क्लासिफिकेशन हमें दोनों थ्योरी में नहीं मिली, ना इसको एक्सप्लेन कर पा रहे थे। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड को अगर अल्हेनियस में देखूं, कार्बन डाइऑक्साइड को अल्हेनियस में देखूं, ना H है ना इसमें OH है, तो आप इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? इसी तरीके से BF3 है, ना इसमें H है ना OH है। कैल्शियम ऑक्साइड को देखिए, ना इसमें H है ना OH है, तो ये क्लासिफाई नहीं हो सकता अल्हेनियस से। इस हिसाब से ये अगर जहाँ पानी में आयनाइज होकर H+ और OH- दे देते, वहीं पे इनके प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर का भी नहीं पता चल सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन होगा तो प्रोटॉन डोनर या एक्सेप्टर का कोई सवाल होता है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है, प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर को तो हम बता ही नहीं सकते इसमें से। ना ही हम ये कह सकते हैं कि पानी में आयनाइज होकर H+ देंगे जब है नहीं इसके अंदर। तो ये लिमिटेशंस थी आपके पास लोरी ब्रांस्टन थ्योरी की और अल्हेनियस थ्योरी की। ठीक है, जिसमें हम एबिलिटी नहीं है इन सब्सटेंस के अंदर ना डोनेट करने की ना एक्सेप्ट करने की। नेचर ऑफ ऐसे सब्सटेंस जो है ये एक्सप्लेन ही नहीं हो रहे अल्हेनियस थ्योरी से, लोरी ब्रांस्टन थ्योरी से। दैट्स वाई हमें लेवाइस थ्योरी जो है वो हमें इंट्रोड्यूस कराई गई किस ईयर में? दैट इज 1923। 1923 G.M. लेवाइस ने हमें इसको इंट्रोड्यूस कराया। तो आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ लोरी ब्रांस्टन थ्योरी एंड अल्हेनियस थ्योरी, द आंसर इज वेरी सिंपल. These are the compounds, they cannot be explained by Arrhenius theory, Lori Braston theory. They cannot be classified as a acid or base in case of Arrhenius as well as Lori Braston theory. So that's why we need a new theory जो हमें इन questions के आंसर दे सके, जो इसको एसिड बेस क्लासिफाई कर सके। सो इसमें हम ऐसे कंपाउंड्स उठाएंगे कि जिनके अंदर H ना भी हो, तो उसके बावजूद हम उसे एसिड बेस क्लासिफाई कर लेंगे अब। ठीक है, इस थ्योरी से। तो इसके अंदर क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे लोरी ब्रांस्टन थ्योरी और लेवाइस को स्टूडेंट आपस में मिक्स करते हैं। किस वजह से? एक्सेप्ट और डोनेट की वजह से। याद रखिएगा, इसके अंदर जो सबसे पहली बात, ये जो डोनर है वो बेस है आपकी बात, और आपकी बात जो डोनेट है वो बजाय प्रोटॉन डोनेट करने की बात नहीं हो रही, बल्कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात होगी। सबसे पहली बात, डोनेट इसमें बेस है। लोरी ब्रांस्टन थ्योरी में डोनर कौन था? एसिड। यहां डोनर कौन होगा? बेस। डोनर जो है और एक्सेप्टर, इसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। पहले थ्योरी स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूं कि जो डोनर है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है दैट इज बेस। पहली चीज, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये है आपके पास बेस, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर
ये रहा एसिड। इससे पहले जो आपके पास थ्योरी थी वो क्या कहती है, प्रोटॉन डोनर, ये आपका एसिड था, और प्रोटॉन एक्सेप्टर ये आपका बेस था। दिस इज बेस। तो बात तो एक ही होगी जी, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, वो बेस है, वो तो प्रोटॉन डोनर जो है वो एसिड था, अच्छा इनवर्स हो। मैं स्टार्ट से बता रहा हूँ, मेजॉरिटी स्टूडेंट एग्जाम में मिस्टेक करते हैं। इस डोनर को उनके जहन में बैठा होता है ये एसिड था, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को भी एसिड लिखाते हैं डिवाइस के कंसेप्ट में। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस है, यहाँ अपोजिट है। और दूसरा कंसेप्ट क्या है, यहाँ प्रोटॉन को रिप्लेस करके सबसे बड़ा डिफरेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है। इसके लिए जो मेनली है दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर। लोग कहीं आपको अब प्रोटॉन नहीं नजर आएगा, डोनर का वर्ड नजर आएगा, एक्सेप्टर का वर्ड नजर आएगा, बट इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर क्या होता है, एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेनली पेयर कैसे बनते हैं, आप नाइट्रोजन का पेयर अभी आपने देखा कि जब NH3 का स्ट्रक्चर बना था लोरी ब्रांस्टेड थ्योरी में, तो अमोनिया के पास पूरा एक पेयर था NH3 के केस में। कैसे बना, देखो ये NH3 है, नाइट्रोजन ने कितने एटम शेयर किए हैं हाइड्रोजन के साथ, तीन हाइड्रोजन के एटम है, तो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन को दिया गया डॉट क्रॉस, एक इसको मिल गया डॉट क्रॉस, एक इसको मिल गया, पीछे कितने रह गए, दो। तो दो से कितने पेयर बन जाएंगे, एक। नाइट्रोजन ग्रुप 5 से बिलोंग करता। मैं पेयर का कंसेप्ट थोड़ा बताता जाऊँ आपको। इसी तरह क्लोरीन को देख लें, क्लोरीन में एट अ टाइम कितने पेयर है, अगर आप देखो तो एक उसका जो है इलेक्ट्रॉन है वो ऑड नंबर में है, बाकी उसमें 3 पेयर है। कैसे बना, ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, 2 4 6 7, 3 पेयर है, एक इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऑड नंबर वाला। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इवन नंबर वाला। समझ गए, इवन नंबर से एक पेयर बनता है, ऑड नंबर से एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनता है। ठीक, तो ये रहा क्लोरीन का कंसेप्ट। अब वाटर में देख लेते हैं, वाटर में भी है H2O। H2O के अंदर अगर आप ऑक्सीजन को देखो, बिलोंग टू ग्रुप 6, 2 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ, एक ये रहा, एक ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर दिया ऑक्सीजन, एक यहाँ शेयर कर दिया। अभी भी कितने है उसके पास, 4 क्या है, इवन नंबर है, मेरे कितने पेयर बनेंगे, 2। ठीक, 6 क्या है, इवन नंबर है, कितने पेयर बनते हैं, 3। 8 से कितने पेयर बनते हैं, 4, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स। पेयर का कंसेप्ट आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है, ये है पेयर का कंसेप्ट। ठीक है, तो अगर आपके पास ये है पेयर का कंसेप्ट, अभी यहाँ पे हम इसको यूटिलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का कंसेप्ट यहाँ हम यूटिलाइज करेंगे। एक रिएक्शन करते हैं इसके ऊपर हम, वो कौन सा है, ClH ClH को जरा हम क्लियरली थोड़ा यहाँ इंडिकेट कर लेते हैं पेयर के साथ, 2 4 6, 7वां इलेक्ट्रॉन ये शेयर हुआ हुआ है, ये देख सकते हो, दैट इज ClH। समझ आ गई, ये वाली बात समझ आ गई। फिर उसके बाद है नेक्स्ट प्लस वाटर, दो पेयर है इसके पास, ये आपके पास वाटर है। ठीक है, अब इस रिएक्शन का प्रोडक्ट देखें, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे आपका क्राइटेरिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एक्सेप्टर के लिहाज से कैसा होना चाहिए, देखो वंस अगेन, क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ग्रुप 7 से बिलोंग करता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। दैट्स व्हाई क्लोरीन अपने ऊपर पुल करके नेगेटिव चार्ज की एबिलिटी ज़्यादा रखता है, किसके निस्बत, ऑक्सीजन के लिए। तो क्लोरीन के पास टेंडेंसी ज़्यादा है नेगेटिव चार्ज लाने की, पेयर लाने की, पूरा पेयर अपने ऊपर लाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, किसके निस्बत, ऑक्सीजन के निस्बत। तो क्लोरीन क्या कर लेगा, पूरा पेयर उठा लेगा, किससे, ऑक्सीजन से, ये वाला पेयर उठा लेगा, दिस वन।
तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये बन जाएगा पेयर डोनर। किसको? क्लोरीन को। पेयर डोनर कौन होता है? बेस। समझ गए? मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड मोर विल बी द टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। समझ गए? जितने एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतने उसमें टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर पुल करने की। क्लोरीन के पास टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की। 2 4 6 8 ये इसने पुल कर लिए। अब ये वैकेंसी खाली है। समझ गए? ये वैकेंसी खाली है। यहाँ कौन आ जाएगा? दैट हाइड्रोजन। समझ गए? तो ये आ जाएगा आपके पास H3O प्लस 1 2 3 हाइड्रोजन के पास रह गए इलेक्ट्रॉन कम, रह गए इसके पास प्रोटॉन ज्यादा, तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज। पहले बता चुका हूं कि प्लस का चार्ज ये बताता है कि आपके पास प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। माइनस का चार्ज ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है। यहाँ ये वाली बात समझ आ गई? याद रखें, फिर से बताता चलो कि more the electronegative element, more will be the tendency of atom to pull या to push the electron toward itself। तो यहाँ पे आपके पास क्लोरीन की टेंडेंसी ज़्यादा थी, इसलिए उसने ऑक्सीजन के पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लिए, खींच लिए, उसे पुल कर लिए अपनी तरफ। तो ये बन गया आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो ये रहा आपके पास बेस के एसिड। बोलो एक्सेप्टर कौन है? एसिड। इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये आपके पास बेस। समझ गए? ये रिएक्शन समझ आ गया? एक नेक्स्ट रिएक्शन करके देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है NH3 प्लस HCl। NH3 का अगर आप देखें, मैं ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे NH3 को 3 हाइड्रोजन है और एक इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 हाइड्रोजन। अब इसने रिएक्ट करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी 2 4 6। अब अगर आपको केमिस्ट्री आती है और आपको इलेक्ट्रॉन पेयर का नॉलेज है, वैलेंस शेल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नॉलेज है, तो आप बड़े इजीली पता चला सकते हैं पेयर डोनर और पेयर एक्सेप्टर कौन बनेगा। देखो, एक बात तो यहाँ पे आपको बहुत बड़े सिग्निफिकेंस वंस अगेन ये है कि क्लोरीन जो है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। क्लोरीन ग्रुप 7 से है, नाइट्रोजन ग्रुप 5 से है। क्लोरीन की टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। दैट्स व्हाई क्लोरीन वंस अगेन क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन के पास पेयर है, स्पेस की नज़र है, तो क्लोरीन के स्पेयर को क्या करेगा, पुल करके खींच के अपनी तरफ ले आएगा। ठीक है, ले लेगा इसे। तो ये बनेगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और क्लोरीन वंस अगेन बनेगा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये आपको समझ आ रही है मेरी बात? मैं अगर नाइट्रोजन वर्सेस क्लोरीन को देखो ना, तो देखो इन दोनों में बात चल रही है, बाकी तो दोनों के पास हाइड्रोजन है। तो देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपने दोनों एलिमेंट में देखना है व्हिच एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट, मोर एट हैव टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड सेल्फ। पेयर के हिसाब से अगर देखें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। पेयर डोनर कौन होता है? बेस। तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये जब डेफिनेटली इसको अपना पेयर डोनेट करेगा, बदला में ये बॉन्ड तोड़ देगा और H दे देगा इसको। समझ गए? चाहे ऐसी बात है, ये बॉन्ड HCl अपना ब्रेक कर देगा, क्लोरीन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ब्रेक कर लेगा। ब्रेक करने के बाद आपको नजर आएगा 2 4 6 8
नेगेटिव चार्ज, ठीक, प्लस दिस नेगेटिव चार्ज शोज दैट कि प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है पेयर एक्सेप्ट करने के बाद। सर Cl ने इलेक्ट्रॉन किससे लिए? ये Cl ने इलेक्ट्रॉन किससे एक्सेप्ट किए? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नेक्स्ट यहाँ पे आ चुके आपको पता है कि हाइड्रोजन आ चुका है ये वाला, वहाँ पे पेयर की जगह पे ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा कि जब पेयर डोनेट होता है तो वहाँ वैकेंसी खाली होती है, वो वैकेंसी साथ वाले नेबर एलिमेंट से फिल होती है। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो बचता है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन बचा, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद वो उस पेयर की वैकेंसी पे अलॉट हो जाता है, उस पेयर की वैकेंसी को फिल कर देता है। समझ आई? अब नाइट्रोजन भी यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन यहाँ पे जो है वो स्टेबलाइज नहीं है, लेकिन इसकी निस्बत कम स्टेबल है। अब देखो 2 4 6 8, लेकिन चूंकि इसके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, लेकिन प्रोटॉन तो एज यूजुअल इसके पास ज़्यादा है, दैट्स व्हाई +1 का चार्ज है। ठीक, इलेक्ट्रॉन इसके पास क्यों कम है? क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर चुका है, ठीक है, क्लोरीन को दे चुका है। समझ आ गई मेरी ये बात? अच्छा, अब आते हैं जरा ट्रिक की तरफ। अगर आपने एक थ्योरी पढ़ी थी, लोरी ब्रांस्टेड थ्योरी, आप कहते थे प्लस जो है वो इस बात की निशानी है कि प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो, और माइनस को कहते थे आपके ये प्रोटॉन डोनर है। यहाँ पे अगर आप प्लस को देखो, ये भी माइनस को देखो, तो यहाँ पे भी आप सेम एक चीज ट्रिक लगा सकते हो। कैसे बोला? माइनस का चार्ज आने का बिल्कुल एग्जैक्ट वही मतलब है जो लोरी ब्रांस्टन में था। यहाँ पे माइनस का मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर रह चुका है रिएक्टेंट के अंदर। यहाँ पे इसने पूरा पेयर एक्सेप्ट किया, क्योंकि माइनस तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन उसी सूरत में ज्यादा हो सकते हैं प्रोटॉन से जब आप पूरा पेयर एक्सेप्ट करेंगे और प्रोटॉन की तादाद कम होगी। जब जब एक एटम वैलेंस शेल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील्ड करता है तो उसका हमेशा प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और जब प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो मतलब अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं जिस पे माइनस उसको डोंडो रिएक्टेंट के अंदर, Cl रिएक्टेंट में कहाँ है ये रहा, जिस पे प्लस उसको डोंडो रिएक्टेंट के अंदर ये रहा। मेरी बात गौर से सुनो, आपको पेपर में क्वेश्चन आया, एमसीक्यूज है और आप सॉल्व करें और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कैलकुलेशन कर सको। माइनस को ट्रेस करो, रिएक्टेंट में कर लिया, प्लस को ट्रेस करो, रिएक्टेंट में कर लिया, इतना तो कर लेंगे ना। जिस पे प्लस है क्लोरीन में तो ढूंढ के यहाँ आ जाओ। ये ना अमोनिया था, अमोनिया में इस वक्त अमोनिया में है तो ये अमोनिया में आ जाओ। माइनस है तो सीधा इसको लिख दो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन होता है? सीधा एसिड। और प्लस है तो सीधा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इसको लिख दो बेस। कोई मुश्किल? शायद 2 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। प्लस है तो सीधा कह दो बेस, माइनस है तो सीधा कह दो एसिड। ये लिवाइस थ्योरी के लिए है, माइनस के लिए एसिड, प्लस के लिए बेस। क्यों जी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गए हमेशा। आप किसी भी रिएक्शन पे लगा लो इसको, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। लेकिन सर बाकी जो थ्योरी है उसमें जो पॉजिटिव है वो एसिड है और माइनस जो है वो बेस है, मतलब तो सिर्फ लेविस के लिए ना। यस, उसके लिए अपना ट्रिक वही याद रखें जो पीछे बताया था आपने। यहाँ आपने प्लस के लिए सिंपल जो है, माइनस के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस। एमसीक्यूज के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कैलकुलेशन कर सके। लाजमी एमसीक्यूज एक आता है इसका कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन है, ठीक है। तो आपने सेकेंड्स में आइडेंटिफाई करना होता है, इसका करेक्ट आंसर आपने चूज करना होता है। अब एक नेक्स्ट रिएक्शन है जस्ट ये वाला BF3 का, इसको हम देखेंगे, दैट विल बी लास्ट रिएक्शन। उसके बाद हम करेंगे सेल्फ असेसमेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का रिएक्शन और एक अमोनिया है, ठीक है। NH3 वर्सेस बोरॉन ट्राइफ्लोराइड।
देखो NH3 में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, 3 हाइड्रोजन है। देखो ये आपके पास है अमोनिया, ठीक है, प्लस यहाँ पे है आपके पास बोरान। बोरान बिलोंग करता है ग्रुप 3 से। कहाँ से? ग्रुप 3 से। तो देखो बोरान जो है दैट इज 1 2 3, तो इसको यहाँ बना देते हैं 3। एक शेयर हो गया, दूसरा भी शेयर हो गया, तीसरा भी शेयर हो गया। यहाँ पे आप डिसाइड करना इंतहाई आसान है। आप बोरान के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है क्या? नहीं ना। पेयर किसके पास है? नाइट्रोजन के पास। तो यहाँ तो देखो एक चीज है ही नहीं किसी के पास, तो आप उसे डोनेट करना कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो बोरान तो यहाँ डोनर बन नहीं सकता, तो बस ठीक है। तो ये बन जाएगा डोनर, ठीक है, ये बन जाएगा डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन हुआ? देश। इसने किया एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जब इसको बॉन्ड को हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? सिंपल BF3 एज इट इज अटैच हो जाएगा। नाइट्रोजन अपने पूरा पेयर शेयर कर लेगा बोरान के साथ, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि बोरान के पास पेयर की कमी थी या इलेक्ट्रॉन की कमी थी। सो बोरान ने क्या कर लिया? सारा पेयर एक्सेप्ट कर लिया। तो बोरान एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, यानी कि क्या है? ये आपके पास एसिड है, और ये है पूरा आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर अमोनिया। तो ये आपके पास है बेस, ठीक है, समझ आ गई। तो आपने वैलेंस शेल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे देखना होता है कि कमी किसके पास है, चाहिए किसको, और कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मोर विल बी द टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स सेल्फ। तो यहाँ पेयर की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इसके अलावा अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।